हाय ब्यूटीफुल सोल्स। एंजल्स आज कुछ मैसेजेस लेकर आए हैं, चेक करते हैं क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्पिरिट टीम। प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं आज के लिए, क्या टीचिंग। ओके, क्या एनर्जी रहने वाली है और क्या गाइडेंस है। ओके, और भी लेते हैं। इनको दोबारा शफल करते हैं क्योंकि ये गिर गए हैं और ये बहुत सारे हैं। थैंक यू एंजल्स। ओप्स, ठीक है, ये वाले लेते हैं। Six of Pentacles, Nine of Pentacles, Eight of Pentacles, Judgment, okay, and Queen of Pentacles, Magician, the Tower. Okay. पेंटिकल्स के कार्ड्स बहुत लग रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एंड दो मेजर अरकाना है, द जजमेंट एंड द मजिशियन, एंड वन मोर, द टावर। सो ठीक है, देखिए यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये नंबर्स से भी मुझे ये लग रहा है कि सॉरी, नाइन ऑफ कप्स है, इससे मुझे ये लग रहा है कि 69 नंबर, 69 दैट मीन्स आप अपनी इस वक्त फेमिनाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, सोच में बहुत ज़्यादा है, थॉट्स में बहुत ज़्यादा है, एक्शन में थोड़ा अभी कम है। ये वाली एनर्जी ज़्यादा चल रही है और ये एनर्जी चल रही है मुझे लगता है मनी को लेकर, मनी को लेकर के ये आपके थॉट्स, इमोशंस कुछ चल रहे हैं जिसमें कि ओके, जहाँ पर कि आप किसी जजमेंट का भी वेट कर रहे हैं एंड वहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी मनी का ही है, एंड द मजिशियन एंड द टावर। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो आपका ऐसा लग रहा है कि जैसे मनी से रिलेटेड कुछ लग रहा है। मनी यानी कि आप मनी के लिए आपके कुछ ब्लॉकेजेस हैं। मनी आना चाहती है लेकिन आपको उसके लेके कुछ इमोशंस, थॉट्स हैं अपने परसेप्शन बनाए हुए, या ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है कि कई जगह आपकी मनी, कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि मनी आपकी फंस जाती है, जहाँ पे काम नहीं होता, आपने मनी दी हुई है लेकिन आपका काम नहीं होता है, तो आप वहाँ से उस होपलेस हो जाते हो, काम नहीं हुआ, पैसे देने के बावजूद, हर चीज़ प्रोवाइड कराने के बावजूद, और
आप फिर उस मनी को लेने के लिए, काम नहीं हुआ उससे ज़्यादा आप घबराते हो कि उस मनी को रिटर्न लेने में। तो मनी का यहाँ पे बहुत ब्लॉकेजेस है, इशू है, उसको लेके आपके मन में डर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कहीं पे आपकी मनी अगर फंस जाती है, आपने ऑनेस्टी से सारा काम किया, जितना मनी जहाँ लगना था दिया करा, लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपनी तरफ से सारा काम कर देते हो लेकिन वहाँ से काम नहीं हुआ। तो वो ब्लॉकेज क्या है कि आप उस मनी को छोड़ देते हो, इसको लेने नहीं जाते हो या पूछते भी नहीं हो मनी रिटर्न का। तो चाहे वो कोई बड़ी मनी हो, चाहे वो छोटी मनी हो, आपको उसको फेस करने से, उस सिचुएशन को फेस करने से आप अवॉइड करते हो, या आप खुद ही आप खुद ही जस्टिस कर लेते हो कि नहीं, ये तो मिलने ही नहीं वाला, होगा ही नहीं। सामने वाला तो जब उसने काम नहीं करके दिया और वो मनी के लिए भी आनाकानी कर रहा है वापस देने से, तो वो फ्रॉड है, या वो देना ही नहीं चाहता आपको, या फिर फियर है एक तरह का उसको फेस करने का, उस सिचुएशन को फेस करने का। आप या फिर इतनी हम्बलनेस आपके ज़्यादा अंदर है कि आप किसी के एक बार सामने से प्रोटेस्ट करने के कि नहीं, मनी नहीं रिटर्न मिलेगी। ऐसे बहुत सारी मनी की चीज़ें दिख रही हैं कि आपको कोई भी आपकी मनी फंसी हुई है तो आप या तो सिचुएशन को हैंडल नहीं करते हो, सामने से फियर होता है आपको, या फिर आपको ईगो इशू आ जाता है, कहीं पे किसी से मांगना है और आपका हक है, कोई ऐसा पर्सन है तो आपका ईगो भी आता है कि मैं क्यों बढ़ के मांगूँ। तो वहाँ पे कई जगह आपका ट्रस्ट इशू आता है कि आपको ट्रस्ट ही नहीं है, मिल जाएगी, इसलिए आप एफ़र्ट ही नहीं लगाते हैं। और कई जगह आप इतने ज़्यादा आप मन पे ले लेते हैं बात कि सामने से अगर किसी ने अपने रूटली मना कर दिया कि नहीं ये तो रिटर्न ही नहीं होगा, तो आप उस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं करते, उस चीज़ को हैंडल कन्विंस भी नहीं करने की कोशिश करते, या किसी और जगह पे आप मदद मांगने भी किसी और तरीके से अपने लिए जस्टिस लेने के लिए आपके अंदर एक वो विल पावर नहीं होती कि मैं तो अपना एफर्ट पूरा लगाऊँ, आगे जो हो वो छोड़ दिया जाए डेस्टिनी पर। आप पहले ही कूद कर इधर से ऐसा हुआ है, मुझे मना किया है, मनी मेरे को नहीं मिल पा रही, आप लास्ट में पहुंच जाते हैं कि आपको बस ये दिखाई देता है कि बस हो गया सब खराब, डिस्ट्रैक्ट हो गया, अब नहीं होगा, यहाँ पे यही होता है, सब लोग ऐसे ही होते हैं। आपके अपने परसेप्शन और अपनी थॉट्स चलते रहते हैं कि बस हो गया ख़राब, अब कुछ नहीं मिलने वाला, और आप बैठ जाओ और कोई एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरह आप खुद ही जजमेंट दे देते हो, आप ऊपर से जजमेंट मांगने की बजाय आप खुद ही जजमेंट बन के लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हो, यहाँ से यहाँ तक। जबकि ये मे भी हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मिल ही जाएगी, या मैं हैंडल ही कर लूँगा सिचुएशन। आप लेट गो कर देते हो, ठीक है कोई बात नहीं, आगे से अलर्ट रहेंगे, इस तरह के लोग होते हैं, और लेट गो कर दो इस मनी को, चाहे वो मनी हज़ारों में हो, लाखों में हो, या फिर वो सिर्फ 1 डिजिट की हो, 2 डिजिट की हो। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस जैसे दिख रही हैं, जैसे हमने किसी छोटे वेंडर से ही काम कराया, शॉपकीपर से, और उसने काम ठीक नहीं किया, तो क्योंकि वो गरीब है, चलो कोई बात नहीं, क्या सुनाना इसको इतने से पैसे के पीछे, और ये सोच के हम उस पर मनी छोड़ के अपनी चीज़ ख़राब करवा लेते हैं। या फिर कहीं पे हमने कुछ सीखने के लिए कहीं मनी दी और वहाँ पर उन्होंने आपको टाल मटोल करके वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की, और आपका समय भी बर्बाद किया, और आपकी मनी भी रिटर्न नहीं होगी करके बोल दिया, और आपने उस सिचुएशन को कि बिल्कुल होपलेस आप हो गए, और आपने कहा कि छोड़ो, आगे से ये हमारे लिए लेसन होगा कि हम आगे से अलर्ट रहेंगे, नहीं, और आपने उस सिचुएशन को फेस ही नहीं किया। तो और तीसरा, जैसे किसी पर्सन से आपका हक है मनी लेने का, कोई अर्नर है और आप उसके आप उससे बार बार मांगने जाते हैं, और वो आपको पर्सन अर्नर टला दे या सुने ही नहीं, और आप फिर ईगो आ जाए आपको कि ठीक है मैं भी नहीं लूँगी, या फिर गुस्से में ही बोल देना। तो उस सिचुएशन को भी अलग तरीके से हैंडल ना करके देखना, या फिर हो सकता है कि किसी पर्सन ने आपको ज़बरदस्ती अपनी कोई चीज़ बहुत उस वक्त बहुत ज़्यादा स्वीटली और ट्रस्ट में लेके आपको दी हो, करवा ली हो आपसे, और बाद में वो फ्रॉड निकली, तो आपको झटका लगा हो, और आप सोचो कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, और
आप अपनी मनी को फिर आगे से ध्यान से खर्च करेंगे। यही थॉट्स, यही पैटर्न आपने चेंज नहीं किया और इसी पे चलते रहे। और फिर वो जो एक गिल्ट फीलिंग होती है कि नुकसान हो गया, वो वाली फीलिंग लेके आप फिर भी बैठे रहे। और आगे से ऐसी होने, इसमें से लर्निंग और टीचिंग ये है इन सिचुएशंस से, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है जैसे एंजल्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको फेस करना चाहिए था। यहाँ पे आपका ब्लॉकेज ये है कि आप फेस करो अपने आखिरी दम तक। जो आपके पास साम दाम दंड भेद है आप लगाओ। किसी की मदद लेनी है लो, बार बार उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करो जब तक, और जो सच्चाई है वो बोलो आप आराम से। और आपको किसी तरह का अपना जो फियर का आपका इशू, एंजल्स बता रहे हैं कि फियर का आपका इशू है हैंडल करने को सिचुएशन से, आप जल्दी से ट्रस्ट खो देते हो अपने ऊपर और लोगों के ऊपर कि हो ही नहीं सकता ये तो, और मैं भी, अब कोई फ़ायदा नहीं है, ये वाला ट्रस्ट इशू। और ईगो की सिचुएशन को ठीक से हैंडल ना करना। अगर किसी अर्नर ने आपको पैसे अपने नियर डियर ने नहीं दिए तो आप भी नहीं मांग रहे हैं कि मैं भी क्यों मांगता रहूँ, मेरी ही मनी मैं ही मांगूँ। सो दूसरा, हम्बलनेस। आप इतने ज़्यादा हम्बल हैं कि सामने वाले की रूडनेस को आपको दिल पे लग जाती है और आप फिर उससे आपका मन नहीं करता बात करने को। आप सोचते हैं इससे तो अच्छा आज के बाद ज़िंदगी भर के लिए इससे कट ऑफ कर लो, और इसकी रूडनेस क्यों सहते रहें हम यहाँ रिस्पेक्ट दिखाए जा रहे हैं और सामने से कोई कुछ समझ ही नहीं रहा, कि कोई हमारी क्वालिटी सब ज़ीरो कर दी, हमारी को कुछ नहीं समझ रहा मनी के आगे। और आप लेट गो कर देते हो कि जाने दो, जो हुआ सो हुआ। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपका लेसन है कि आपको कॉन्फिडेंट होना है। यहाँ पे लेसन है आपका कि आपको अपनी ईगो को तोड़ के बाहर आके इस सिचुएशन को दूसरे तरीके से हैंडल करना है। यहाँ पे आपका लेसन है कि अपने फियर से निकल के आएँ। यहाँ पर आपका लेसन है कि ट्रस्ट रखें, एटलीस्ट अपने और अपने ऊपर, अपने एंजल्स के ऊपर रखें। जो भी हो आप उस सिचुएशन को ज़रूर हैंडल करें और खुद ही अपने जस्टिस नहीं दें, अपने आप जस्टिस पे नहीं पहुँचे, जस्टिस ऊपर से आएगा। और कॉन्फिडेंट रहें कि होगा, ये वाली आपको अपनी थॉट की पैटर्न रखनी है। तो देखिए आप यहाँ पे ये थॉट पैटर्न रखने से आप मजिशियन बन जाएंगे। मजिशियन की तरह आपको अपने थॉट्स को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। इसी तरह से अट्रैक्ट होके इन्हीं थॉट से आपकी जो जहाँ पे भी ये ब्लॉकेजेस हैं हट के आपको वो रास्ते क्लियर हो जाएंगे, आपकी सारी मनी ब्लॉकेजेस हट जाएंगी। जो भी यहाँ पे भी, यहाँ में मनी का इशू मेन लग रहा है। आप मनी के लिए आप अपने थॉट पैटर्न चेंज कीजिए, जैसे कि 69 नंबर था, और एक्शन ओरिएंटेड बनिए। यहाँ पे कुछ भी बिगड़ा नहीं है। देखिए न्यू होप है, यहाँ पे बटरफ्लाई है। बिगड़ने के बाद सिचुएशन को आपको हैंडल करना है अच्छे से, कुछ नहीं बिगड़ा है। ऊपर से लाइट आ रही है, थंडर है, सब कुछ है, बट इवन देन यहाँ पे बटरफ्लाईज दिख रही हैं। नया कुछ ज़रूर निकल रहा है और फिर आप ज़रूर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो टीचिंग और लर्निंग है वो मनी को लेकर है। मनी ब्लॉकेजेस इसलिए हैं, इसलिए आपका मनी के लेके कुछ इशू हो जाते हैं, क्योंकि वो ये सारे जो थॉट पैटर्न है ये हटाइए अपनी। इन चीज़ों पर अगर हम वर्क करेंगे और डटे रहेंगे और सिचुएशन को हैंडल करते रहेंगे तो ज़रूर हमें चेंज, रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। सो यहाँ पर यही टीचिंग लर्निंग्स थी इस सिचुएशन से, जो मुझे एक ड्रीम विजन था कि मनी को लेके। सो थैंक यू सो मच। एंजल्स विल बी बैक सून। मुझे ज़रूर लगता है कि ये एंजल्स उन तक पहुँच